नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मैं अपनी पूजा शुरू करने जा रही हूँ। और जैसे मैं पढ़ती हूँ दुर्गा देवी के 108 नाम, तो वो मैंने पढ़ लिए हैं और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ श्लोक। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बालादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिम तीम शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भयारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार कारणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीर्णा परित्राण परायण सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। और अब मैं माता जी के तीसरे दिन की कहानी पढ़ने जा रही हूँ। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य बहुत बलशाली थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या, देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थीं। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया था। इसके बाद रक्त बीज लड़ने आया, जिसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरते ही एक वीर पैदा होता था। देवी जी रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को अपने खप्पर में लेकर पी गई। इस प्रकार वह भी मारा गया। अंत में चामुंडा से शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। तो ये थी आज की कथा। और पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा कीजिए। न तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना जानती हूँ और न ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं आपकी अपराधिनी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण जो भूल से मैंने कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, तो हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा कीजिए। जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप मेरी प्रेम पूर्वक पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हैं। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। और अब मैं कर रही हूँ आरती। तो ये आज का ब्लॉग यहीं तक था, इसके आगे मैं नहीं बना पाई हूँ। आप कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे पर। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन और मैं पूजा कर रही हूँ अपनी डेली वाली पहले। और चौथे दिन की जो कहानी है वो इस प्रकार है। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, तो रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट होकर प्रकट हुए। तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ, जो वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूप उस योग माया को मारने के लिए पृथ्वी पर पटकना चाहा, तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का स्वरूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। तो ये थी आज की कहानी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ माता जी के लिए काले चने का भोग, कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ये वाली रेसिपी। वैसे मैं नवमी के दिन बनाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम काले चने ले लिए हैं, जिनको हमने 6 से 7 घंटे पहले अच्छे से वॉश कर पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको कुकर में ले लेते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास के लगभग पानी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड कर देंगे।
और एक बार स्पून से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 1 सीटी आने के लिए फ्लेम पर रख देते हैं। तो ये रख दिया है मैंने फ्लेम पर, 1 सीटी आने का वेट कर लेते हैं। तो बस 1 सीटी आ गई है। अब हम कुकर को ठंडा होने देंगे और जब तक कुकर ठंडा होगा तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं चने के लिए। तो मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, जीरे को स्प्लटर होने देंगे। फिर हम 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे सारी चीजों को। फिर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी बना के रखी है मैंने, वो ऐड कर देंगे। मिक्स कर देते हैं एक बार। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 यानी 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स कर देंगे और हमको सारे मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि मसाला तेल नहीं छोड़ देता है। और जब तक मसाले भुन रहे हैं हम चने चेक कर लेते हैं। कुकर ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं चने बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो चने में हम 1/4 कप के लगभग पानी रहने देंगे और बाकी सारा पानी ड्रेन कर देंगे। तो देख सकते हैं आप मसाला भी भुन गया है हमारा। बस अब हम मसाले में चने ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड कर रही हूँ। पहले भी हम नमक ऐड कर चुके हैं, तो आप नमक सावधानी से डालें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के लगभग गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर देंगे और ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि सारा पानी नहीं सूख जाता है और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने चनों को पका लिया है, इनका सारा पानी सूख गया है। चने बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए बन गए हैं ना बहुत ही बढ़िया चने। ये दिखने में जितने अच्छे दिख रहे हैं ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो सर्व कर लेते हैं। और सर्व करने के बाद हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो हमारे बहुत ही टेस्टी काले चने बनकर तैयार हैं। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, माता रानी को भोग लगाएं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नए अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।